खुशी और गम जिंदगी का हिस्सा है। इंसान फितरतन बहुत अजीब खसलत का मालिक है। जब उसे खुशी मिलती है तो वो अपने साथ पेश आने वाले गमों को भूलकर इस खुशी में मगन हो जाता है, और जब गमों से दो चार होता है तो मायूस हो जाता है। और इन मायूस कुन हालात में हम कई तरह के ख्यालात से दो चार होते हैं, जैसे हमें तो दुनिया में फजूल पैदा किया गया है, पता नहीं हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। शायद हमारी किस्मत में ऐसा लिखा था, आखिर खुदा हमारे साथ ये क्यों ऐसे करता है, ये काम मुझसे नहीं होगा, ये तो मेरे ऊपर की चीज़ है। बाज़ औक़ात ये ख्यालात पैदा करने वाले हमारे अपने दोस्त और रिश्तेदार होते हैं, जिनसे हम अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मायूसी तो जिंदगी का हिस्सा है, तो हम इसको अपनी कमजोरी क्यों बनाएं? हम इसको अपनी ताकत क्यों नहीं बना लेते? इस बात पर मैं आपको सुकरात की जिंदगी का एक वाकया सुनाती हूँ, जिसने उसकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। सुकरात जब बच्चा था तो रोजाना एक रास्ते पर चहलकदमी के लिए जाया करता था। इस रास्ते में एक कम्हार का घर भी था, जो मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। वो कम्हार के पास जाकर बैठ जाता और उसे गौर से तकता रहता। उसे बर्तन बनने का अमल देखना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन कुम्हार ने उसकी महवियत देखकर अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा, तुम यहाँ से रोज़ गुजरते हो और मेरे पास बैठकर देखते रहते हो, तुम क्या देखते रहते हो? सुकरात, मैं आपको बर्तन बनाते देखता हूँ और ये अमल मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखना, इससे मेरे जहन में चंद सवाल पैदा हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सुकरात की बात सुनकर कुम्हार बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम पूछो जो पूछना चाहते हो। सुकरात बोला, आप जो बर्तन बनाते हैं उसका खाका कहाँ बनता है? कुम्हार, इसका खाका सबसे पहले मेरे जहन में बनता है। सुकरात ये सुनकर बहुत खुश हुआ और जोश से बोला। सुकरात बोला, मैं समझ गया। कुम्हार ने हैरत से पूछा, क्या समझे? सुकरात बोला, यही कि हर चीज़ तख्लीक से पहले ख्याल में बनती है। इसका मतलब ये है कि खालिक के ख्याल में हम पहले बन चुके थे, तख्लीक बाद में हुए। सुकरात बोला, अब मेरा अगला सवाल ये है कि जब आप बर्तन बना रहे हैं तो ऐसा क्या करते हैं कि इतना खूबसूरत बनता है? कुम्हार बोला, मैं इसे मोहब्बत से बनाता हूँ। मैं जो भी चीज़ बनाता हूँ उसे खलूस से बनाता हूँ और इसे बनाते हुए अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करता हूँ, ताकि कोई कमी कोताही ना रह जाए। सुकरात ने इस बात पे सर हिलाते हुए कहा, इसकी भी समझ आ गई, क्योंकि बनाने वाला हमसे मोहब्बत करता है, क्योंकि इसने हमें बनाया जो होता है। सुकरात बोला, मेरा अगला सवाल ये है कि आप इतने अरसे से बर्तन बना रहे हैं, कोई ऐसी ख्वाहिश है जो आप चाहते हैं कि पूरी हो? कुम्हार बोला, हाँ है। मैं चाहता हूँ कि ऐसा बर्तन बनाऊँ कि दुनिया अश अश कर उठे, और फिर वैसा बर्तन मैं कभी ना बना सकूँ। कुम्हार ने हसरत से कहा। ये सुनते ही सुकरात उछल पड़ा, वाह, खालिक हर बार ऐसी तख्लीक करता है कि दुनिया बेख्तियार अश अश कर उठे, क्योंकि खालिक को पता है कि मैं जो ये इंसान इस दुनिया में भेज रहा हूँ, इस जैसा कोई और दोबारा नहीं आएगा। इसलिए हम दुनिया में यूनिक हैं। जो काम आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। जब आप मायूस कुन हालात से गुजर रहे हो तो अल्लाह का वो फरमान याद कर लीजिए, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। तलाश करें अपनी उस आसानी को और देखें कि खुदा ने आपको आपकी मुश्किल वक्त में कहाँ से नवाजा है और कहाँ से नवाज रहा है, और शुक्र करें उस पाक ज़ात का। इसके अलावा जो हालात आपको मायूसी के घड़े में ले जाते हैं, आप उनको अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। अगर आप ये समझते हैं कि कोई काम आप नहीं कर सकते, तो ये भी तो सोचिए कि आप काम क्यों नहीं कर सकते। आपको अल्लाह ने 2 हाथ, 2 टांगे और मुकम्मल ज़हन के साथ हर चीज़ अनायत की है,
دنیا میں جو لوگ کامیاب ہیں وہ کوئی ایلین نہیں ہے، کہیں نہ کہیں ان حالات سے گزر چکے ہیں۔ اس لیے مایوسی آپ کی طاقت ہے جو آپ کو آگے سے آگے سوچنے اور اپنی ویکنیس کا مشاہدہ کرنے کا موقع دیتی ہے۔ اس لیے اس کو اپنی طاقت بنائیں اور زندگی میں آگے بڑھیں۔